अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज जो हम फिज़िक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आर ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे साथ साथ इसका गिवन डेटा भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि हमें हमें उसने वेलोसिटी के बारे में बताया है कि जो वेलोसिटी है वो हमें उसने दी है 36 किलोमीटर्स पर आवर्स, यानी कि पर आवर्स की सूरत में, किलोमीटर्स पर आवर्स की सूरत में उसने हमें वेलोसिटी दी है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो सबसे पहले 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरह आवर्स है, तो आवर्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट करके हमें दे देगा आंसर। तो 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो 36,000 आ जाएगा। इसी तरह 60 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो हमारा आंसर 3600 आ जाता है। ओके जी, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे वो हमें कह रहा है कि फॉर 10 सेकंड्स, यानी कि ये जो 10 सेकंड्स हैं ये उसने हमें टाइम बता दिया। तो टाइम हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है जो कि है 10 सेकंड्स। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, वो हमने इसमें गिवन डेटा में फाइंड करने के लिए लिख देना है। ओके जी, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें अब इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है S इज़ इक्वल टू वी इंटू टी। तो S चूँकि हमने फाइंड करना है तो V की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड किया 10 है, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स हमारे पास गिवन थे। तो जब 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 मीटर्स आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मीटर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.2, जिसमें वो हमसे ये कह रहा है कि आर ट्रेन स्टार्ट्स विद फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ट्रेन। इट मीन्स कि इसकी जो पहले जो इसकी स्पीड थी वो 0 थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब आगे देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, यानी कि वो उसने इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो उसने ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर जो है इसको हमने चेंज करना है अब मीटर्स में। तो मीटर्स में चेंज करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। मीटर्स में इसको इसलिए चेंज किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर होता है किसी भी लेंथ का। तो ये हमारे पास 1000 मीटर्स हो जाएंगे जी। अब आगे देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इन 100 सेकेंड्स, यानी कि 100 सेकेंड्स में उसने जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमारे पास इस तरह से उसने टाइम भी हमें दे दिया, वो कितना है 100 लिखना था, मैंने इधर एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया। तो 100 सेकेंड्स आ जाएगा। ओके जी, अब आगे वो कहता है कि यूनिफॉर्म एसलरेशन, यूनिफॉर्म एसलरेशन के साथ, यानी कि वो की कह रहा है इसकी जो एसलरेशन है उसकी अमाउंट तो उसने नहीं बताई है, लेकिन उसने वैसे बता दिया कि इसकी जो एसलरेशन थी वो यूनिफॉर्म थी। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, यानी कि 100 सेकेंड्स के बाद इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी। तो फाइनल स्पीड फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास जो वी एफ है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वो हमने फाइंड आउट करनी होगी कि आखिर में जो उसकी वेलोसिटी थी, जो उसकी स्पीड थी, वो क्या होगी। तो अब हम इसके फार्मूलाज की तरफ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं और हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो S इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते इसके ज़रिए से, क्योंकि हमारे पास एवरेज जो स्पीड है वो गिवन नहीं है। ओके, अब सेकंड फार्मूला की तरफ आते हैं कि जिसमें वो ये कह रहा है कि वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। अब हमारे पास वी एफ है
और वी आई है हमारे पास, जैसे कि हमने फाइंड किया 0 है, और वी एफ जो है वो हमारे पास अभी हमने फाइंड करना है 2 हमारे पास है, इनटू टाइम भी हमारे पास है, तो हम जो है ये सेकंड वाला फार्मूला इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको करते हैं। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अब S इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि टी आ जाएगा। ओके जी, अब चूँकि हमारे पास जो इसका जो S है, S की जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो है 1000। इसके बाद वी आई जो है हमारे पास 0 है, प्लस वी एफ हमारे पास फाइंड करना है, इसलिए हम इसको वी एफ को वी एफ ही लिख देते हैं, ओवर 2 आ जाएगा, इनटू हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है जी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये जो है 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 50 बन जाएगा। तो 0 प्लस वी एफ जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इनटू 50 हो जाएगा अब। ओके जी, अब आगे देखते हैं, मज़ीद इसको नीचे करते हैं। अब इस 50 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 1000 मल्टीप्लाई 50 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और ये 50 वी एफ हो जाएगा। अगेन अब ये 50 वी एफ आ जाएगा और यहाँ पे 1000 एज इट इज़ ही नीचे उतरेगा। अब ये वी एफ के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 1000 के साथ, इसको डिवाइड कर देंगे। तो वी एफ हमारे पास जो वी एफ की वैल्यू आ जाएगी वो ये 0 0 से कैंसिल कर देंगे हम, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये 20 हमारे पास वी एफ की जो वैल्यू है वो वी एफ इज़ इक्वल टू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2.3, जिसमें वो हमसे ये कह रहा है कि आ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि वी आई जो है हमारे पास वो 10 मीटर पर सेकंड है। ओके जी, अब वो कह रहा है कि इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो इसकी एक्सेलरेशन है वो हमें उसने बता दी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, अब आगे वो कहता है कि फॉर हाफ मिनट से मुराद ये होता है कि इसकी जो टाइम है वो 30 सेकेंड्स हो जाएगा, यानी कि इसका जो हाफ मिनट का टाइम है वो 30 सेकेंड्स के इक्वल होता है, यानी कि 1 मिनट में तो 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो उसके हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। आगे वो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये हमने मालूम करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी मींस कि वी एफ हमने फाइंड आउट करनी है। ओके जी, अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूलाज हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास फार्मूला, पहला फार्मूला जिसमें एवरेज वेलोसिटी है, ये फाइंड करनी पड़ेगी अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एस के लिए अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं तो ये हम एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो एस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो एस इज इक्वल टू है वी आई की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाय जो 30 सेकेंड्स है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 30, और प्लस 1/2 जो है ये फार्मूला का है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 है। अगेन जो 30 सेकेंड्स है इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे। तो एस की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगी 300 प्लस 1/2। जब इन सारे को सॉल्व करते हैं हम
मल्टीप्लाई, चले इसको 0.2 एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये जो है ये 900 के इक्वल हो जाएगा। तो s इज़ इक्वल टू 300 एज इट इज़ लिखेंगे फ़िलहाल। तो जब इस सारे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से ये तो ये 90 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो 390, चूँकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का जो फार्मूला जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो मीटर्स में इसका आंसर लिखेंगे। ओके, ये तो हमारे पास होगी s की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है vf की वैल्यू। तो vf की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसकी मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। तो vf इक्वल्स टू होता है vi प्लस at। ओके जी, अब vi की वैल्यू हमारे पास थी 10 प्लस a की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई जो हमारे पास t की वैल्यू है ये 30 है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो 10 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है वो 2.4 है, जिसमें वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि a tennis ball is hit vertically upward with the velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी बता दी है, vi क्या बता रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके जी। अब आगे वो कहता है कि इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इसने जो टाइम हमें बताया वो ये बता रहा है कि जब ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसका जो टाइम है वो 3 सेकेंड्स होगा। ठीक है, यानी कि एक बॉल जो है वो हिट किया गया, ये बॉल है तो इसको हिट किया गया ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये पहुंच गया। ओके, अब ये जो हिट किया गया तो इसका जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो टाइम पीरियड है यानी कि ऊपर तक पहुंचने तक का जो टाइम पीरियड है इसका 3 सेकंड है। ठीक है, ये हमें अभी तक बताया उसने। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी कि हाइट आपने फाइंड करनी है, इसमें एज हमने फाइंड करना है कि एज क्या है। ठीक है, यानी कि ये जो मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचने तक का इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, यानी कि हाइट हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस होता है ना वो बेशक ज़मीन के पैरेलल हो या ज़मीन के वर्टिकल हो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस ही होता है, यानी कि एस जो है वो क्या होता है, अगर जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में एस पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, फ़र्क इन दोनों में सिर्फ ये होता है कि जो एस होता है ये पैरेलल टू अर्थ होता है, यानी कि पैरेलल टू ग्राउंड होता है, और जो एच होता है ये वर्टिकल टू ग्राउंड होता है। ठीक है, तो बस फ़र्क इसमें यही है, जहाँ पे एस आएगा हम वहाँ पे एच का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे वो ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। अब वो ये कह रहा है कि वो वाला टाइम आपने बताना है कि जब ये ऊपर गया, बॉल ऊपर जाके दोबारा से ये नीचे आया, तो ऊपर जाने के बाद नीचे आने तक, ग्राउंड तक पहुंचने तक इसका कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक इसने क्या चीज़ हमने डिमांड की है, टाइम, यानी कि टोटल टाइम हम कह सकते हैं कि इसका जो टोटल टाइम है वो कितना दरकार होगा। ठीक है, एक तो ये फाइंड करना है। ओके जी, अब कुछ चीज़ें और आपको समझा दूं कि इसमें ऑब्वियसली चूंकि ये बॉल जो है इसके अंदर ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है, यानी कि ग्रेविटी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है ना, अब जो ग्रेविटी होती है, चूंकि ऊपर चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी होती है जो चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो इसका जो जी यानी कि ग्रेविटी स्टैंड्स फॉर जी। ओके, अब जी जो है ये इसका कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ इस केस में जो जी है ये एक्सेलरेशन ही होता है, इसलिए इसकी जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, एक्सेलरेशन वाला ही लिखा जाता है। अब ये जो ग्रेविटी होती है ये बेसिकली एक्सेलरेशन ही होती है। ये एक्सेलरेशन और इसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो ग्रेविटी होती है ये वर्टिकली होती है, ऊपर की तरफ होती है, हाइट की तरफ होती है। ठीक है ना, और जो एक्सेलरेशन होती है ये पैरेलल टू अर्थ के साथ होती है, यानी कि जो अर्थ की जो डायरेक्शन होती है उसी के साथ अगर हो तो वो एक्सेलरेशन होती है, अगर उसकी जो हाइट की तरफ हो तो वो ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो चूंकि ये जो बॉल है ये ज़मीन से हिट किया गया ऊपर की तरफ अपोजिट टू ग्रेविटी,
इसको हिट किया गया, तो जब भी अपोजिट टू ग्रेविटी इसको हिट किया जाता है तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो माइनस में आ जाती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी ये नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो -10 उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ आए तो उसको +10 ही लिखेंगे। ओके, अब चूँकि ये बॉल जो है ये हिट किया गया ऊपर की तरफ एक सर्टेन हाइट की तरफ, और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब नीचे से ऊपर बॉल को हिट किया जाता है तो एक सर्टेन हाइट के बाद वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए वो स्टॉप हो जाता है। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ गया, एक जगह पे जाके स्टॉप हुआ, तो स्टॉप होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है। तो इसकी जो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी VF है वो भी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा गिवन डेटा था इस न्यूमेरिकल में। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं और उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है, हम अगर सब फार्मूलाज की तरफ देखें तो सब में T इन्वॉल्व है, तो T जिधर जिधर इन्वॉल्व है हम वो वाली वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो T है हमारे पास इसमें टोटल वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ वन साइडेड वैल्यू है। ठीक है, तो हम T इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे जो लास्ट वाली है जिसमें T इन्वॉल्व नहीं है वो वाला हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये ग्रेविटी इसमें इन्वॉल्व है इसलिए 2A की जगह हम G लिख लेंगे, और चूंकि ये हाइट पे है तो इसलिए S की जगह H लिख लेंगे। तो VF सेम रहेगा माइनस VI स्क्वायर भी सेम रहेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू जी की वैल्यू -10 है, और H चूँकि हमने फाइंड करना है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। VF की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 स्क्वायर हो जाएगा, और VI की वैल्यू हमारे पास 30 है तो 30 स्क्वायर लिख लेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20H आ जाएगा इक्वल टू 0 -900 आ जाएगा ये। अब -20H इक्वल्स टू -900, और H इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -900 ओवर -20। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, और 2 1 2 45 टाइम्स। तो ये 45 इसकी जो हाइट होगी 45 मीटर्स आ जाएगी। ये तो हमारे पास था हाइट। अब हमने टोटल इसकी जो है ना टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इसका वन साइड का जो टाइम है, टाइम जो है इसका टोटल टाइम होगा। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हमें टोटल टाइम, ठीक है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, वन साइड का टाइम था 3 सेकेंड्स, और वापसी का भी इतना ही टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स। तो इसका जो टोटल टाइम है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। होप आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2.5, इसमें वो हमसे ये कह रहा है कि a car moves with a uniform velocity 40 मीटर पर सेकेंड, और आगे ही उसने टाइम भी बता दिया फॉर 5 सेकेंड्स। तो सबसे पहले इसकी VI लिख लेते हैं। इसकी VI है 40 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद उसका टाइम पीरियड उसने बताया है, टाइम उसने बता दिया है ये 5 सेकेंड्स है। ओके जी, अब वो कहते हैं कि इट कम्स टू एट रेस्ट एट नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी कि दोबारा से उसने एक और टाइम बता दिया, जो कि उसने एक और टाइम हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे T1 लिख लेंगे, यहाँ पे T2। तो ये हमारे पास उसने बताया 10 सेकेंड्स है। अब उसने ये बताया विद यूनिफॉर्म डेसलरेशन। ओके, डेसलरेशन मतलब इसकी जो एसलरेशन होती है, जब भी उसको डिक्रीज होती है, एसलरेशन जब डिक्रीज होती है तो उसको डेसलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि फाइंड, इसकी पहला उसने कहा है कि आपने इसकी डेसलरेशन फाइंड करनी है, चूँकि ये ए ही होता है, ये फाइंड करना है। और नेक्स्ट उसने ये कहा है कि आपने इसका जो है टोटल जो क्या इसे कहते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना है।
तो टोटल डिस्टेंस इसका ये भी हमने इस तरह से फाइंड करना है। ओके, अब इसका ये सिस्टम है स्टूडेंट्स के, चूँकि कार जो है ये चल रही है, इसको मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाता हूँ ताकि आपको इसको क्लियर समझ आए। एक कार जो है ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब हुआ ये कि जब ये बी पोजीशन पे पहुंची, यानी कि आफ्टर 5 सेकंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये 4 और 6 के दरमियान 5 होता है, तो आफ्टर 5 सेकंड्स तक ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन करती रही है, ठीक है, मूव करती रही है। अब 5 सेकंड्स के बाद इसने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की। तो आपको पता है कि जब भी कोई मूविंग जो बॉडी होती है, जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाती है तो वो एकदम से सडनली स्टॉप नहीं हो जाती, उसको कुछ टाइम पीरियड लगता है। तो इसमें जो इसका टाइम है वो ये कहता है कि 10 सेकंड्स लग गए, ठीक है। तो इसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेसलरेशन आपने बतानी है कि बी टू सी तक पहुंचने तक इसकी कितनी जो है ना वो डेसलरेशन हुई है, ये हमने फाइंड करनी है। और सेकंड उसने ये कहा है कि हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये दो आप इसमें फिगर्स देख रहे हैं, यानी कि एक जो शेप है वो ए बी ओ और ई है, यानी कि ए बी ओ और ई जो शेप है, ये वाली जो शेप है ए बी ओ और ई, ये हमारी रेक्टेंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर का फार्मूला यूज़ करते हुए इसका एरिया फाइंड करेंगे। और बी ई और सी, ये आप जो एरिया फाइंड देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का भी एरिया हम फाइंड करेंगे। और अल्टीमेटली रेक्टेंगुलर के एरिया को और ट्रायंगल के एरिया को आपस में हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग तो हमने पहले इसकी डेसलरेशन फाइंड करनी है। तो डेसलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट वाली इक्वेशन इसमें के ज़रिए से हम इसका फार्मूला आंसर फाइंड करेंगे। अब इसमें चूँकि एक्सेलरेशन हमारे पास है, जो इसकी वी आई है ये 40 के इक्वल है, वी आई 40 आ गया, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। और जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हम टी 2 लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास फाइनल जो हमारे पास टाइम आया था 10 सेकेंड्स वाला, वो वाला हमें इधर अप्लाई करेंगे। और वी एफ चूँकि एट द एंड कार जो है वो रेस्ट पे आ जाती है, इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ओके, अब हमने फाइंड करना है ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को फाइंड करने के लिए 40 को उस साइड पे ले जाएंगे, तो जब 40 उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ए इंटू 10। तो ए की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो -40/10 हो जाएगा, और ए इक्वल्स टू हो जाएगा -40। इसी तरह जो माइनस साइन है ये शो कर रहा है कि ये जो है ये इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है, ये इसकी डेसलरेशन है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे चूँकि हमने टोटल इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों जी। यानी कि इससे मुराद ये है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है इसको फाइंड करते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला है वो ये वाला जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें आप पिक में दोबारा से वापस आते हैं, तो इसकी जो लेंथ है, इस वाले ट्रायंगल की जो लेंथ है वो 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। और इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ स्टूडेंट्स इसकी 5 है, तो ये 5 आ जाएगा
तो ये टोटल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 मीटर्स हो जाएगा। इसी तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें फिर बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है 1/2 इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम आए तो इसकी जो बेस थी, इसकी जो ब्रेड है, ये जो बेस है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये कितनी थी 10 सेकेंड थी। तो 1/2 इंटू बी जो है वो 10 है, और हाइट जो है ये 40 है, ठीक है, जैसे कि पहले भी जो इसकी जो रेक्टेंगल की जो हाइट थी, ये इसकी यही वाली इसकी हाइट होगी, ये 10 हो जाएगी। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 200 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस, अगेन मैं लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 200 हमने अभी अभी फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 200 है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 400 इसका टोटल, 400 मीटर्स इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।